हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो टेक बुक। आज हम समझेंगे टीडीएस क्या होता है, कैसे डिडक्ट किया जाता है और कितने परसेंटेज होते हैं, क्या रूल्स होते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके अलग अलग सेक्शन होते हैं और अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग परसेंटेज होते हैं। इंडिविजुअल पे कितना परसेंट लगेगा, एचयूएफ पे कितना लगेगा, फर्म पे कितना लगेगा, कंपनी पे कितना लगेगा। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं टीडीएस किन किन व्यक्तियों पर लागू होता है। फर्स्ट तो कंपनी पे, फर्म पे, एचयूएफ पे, ट्रस्ट पे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो पिछली साल का टर्नओवर 1 करोड़ या प्रोफेशनल इनकम 50 लाख रही हो, उसको भी टीडीएस डिडक्ट करना एप्लीकेबल होता है। तो टीडीएस कब काटा जाता है, इसकी दो परिस्थितियां होती है। किसी को भुगतान करते हैं और उस भुगतान पे टीडीएस अप्लाई हो डिडक्ट करना, तो उस समय हम पेमेंट के समय उसका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। और एक होता है जब हम टीडीएस के लिए जो जिस पे अप्लाई है टीडीएस, उसका बुक्स में एंट्री करते हैं, उस समय भी हम उसका टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। और टीडीएस डिडक्ट करके उसको डिपॉजिट भी करवाना होता है। उसकी ड्यू डेट भी होती है, हर महीने की 7 डेट उसकी ड्यू डेट रहती है। जैसे अपन अप्रैल का टीडीएस डिपॉजिट करवाना है तो मई 7 तक उसका टीडीएस डिपॉजिट अपन करवा सकते हैं। और मार्च महीने का जो टीडीएस होता है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ का, उसकी ड्यू डेट रहती है 30 अप्रैल नेक्स्ट मंथ। कई बार होता है अपन टीडीएस डिपॉजिट कराना भूल जाते हैं या किसी कारणवश लेट हो जाते हैं, तो टीडीएस पे इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। तो इसका रेट रहता है 1.5% पर मंथ। और अगर टीडीएस डिपॉजिट करवाने के बाद रिटर्न भी लगाना होता है, वो क्वार्टरली रिटर्न लगता है। टीडीएस रिटर्न अगर लेट लगाया जाए तो उस पर 200 रुपये पर डे की पेनल्टी होती है। टीडीएस की रिटर्न की ड्यू डेट होती है हर क्वार्टर के अगले मंथ की 31 जो रहता है। अब अपन समझते हैं टीडीएस फॉर्म कौन कौन से अप्लाई होते हैं जब हम रिटर्न लगाते हैं। तो सबसे पहले होता है 24Q फॉर्म, जो होता है सैलरी की जो टीडीएस रिटर्न लगाई जाती है उसके लिए 24Q फॉर्म फिलअप किया जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है फॉर्म नंबर 26Q, टीडीएस के ऑल पेमेंट अदर देन सैलरी के लिए ये फॉर्म अपन को फिल करना होता है। फॉर्म होता है 27Q, जो अदर इनकम, मतलब एडिशनल इनकम जैसे इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट हो। और एनआरआई के लिए, फॉरेनर्स के लिए भी यही फॉर्म फिलअप किया जाता है। अब हम समझते हैं टीडीएस का रिटर्न लगाने के बाद जब अपन जिसका अपन ने टीडीएस डिडक्ट किया है वो अपन से प्रूफ मांगेगा, तो सैलरीड वालों को अपन को देना होगा फॉर्म 16। ठीक है, ये ईयरली इश्यू किया जाता है सर्टिफिकेट। और अदर भी पर्सन जिसका टीडीएस डिडक्ट किए वो भी अपन से प्रूफ मांगेंगे, तो उनके लिए होता है फॉर्म 16A, जो हर क्वार्टरली इशू किया जाता है। इसके अलावा होता है फॉर्म 16B, जो किसी भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उसकी रिटर्न लगाते हैं, तो फॉर्म 16B सर्टिफिकेट के रूप में आता है और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए इशू किया जाता है। उसके बाद होता है फॉर्म 16C, जो रेंट पेड होता है उसका टीडीएस रिटर्न लगाते हैं, उसके अगेंस्ट ये सर्टिफिकेट इश्यू होता है। ये भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए इश्यू किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में टीडीएस रूल्स सेक्शन विथ एग्जांपल एंड ऑल अबाउट अकाउंटिंग। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो टीडीएस से रिलेटेड तो कमेंट करना ना भूले। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।